जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो अपनी स्वराशि से निकलकर बुद्धि ज्ञान समझदारी लॉजिक तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी वृषभ राशि स्वराशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो लगभग 7 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको आज इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसको धन वैभव सुख संपन्नता साथ ही साथ काल पुरुष में धन का दूसरा भाव यानी फाइनेंस और लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ग्रह जो सुंदरता पर, आभूषण पर, ज्वेलरी पर अधिकार रखता है, लग्जरी पर अधिकार रखता है, ऐसा प्लेनेट कहलाता है शुक्र। यानी शुक्र एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। और ये नेचुरल शुभ ग्रह बुध की राशि के अंदर ही प्रवेश कर गया है। यानी देखें तो शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह की राशि में हो रहा है। वहाँ पर बुध ग्रह की राशि है जो कि एक वायु तत्व की राशि है। यानी ऐसी स्थिति में विचारों का आवागमन होता है। आपके द्वारा किए गए विचार, आपके द्वारा लिए गए निर्णय किसी न किसी रूप से दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसी स्थिति में सफलता देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जिस काम में लगता है उस काम में कहीं ना कहीं वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं आइडियाज आपको आते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जिससे शुक्र उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तीसरी राशि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि के लिए देखी जाती है। यानी शुक्र का इन चीज़ों से संबंध बन रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में धन की स्थिति का बढ़ना इन सब चीज़ों से जुड़कर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र बुध की राशि में जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का यहाँ बल बढ़ता है। जैसे ही शुक्र राशि में थे ऐसे ही अच्छे फल वो मिथुन राशि में देने में सक्षम है, क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह भी उसी राशि के अंदर आ जाएंगे, तो बनेगा शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको शुक्र या बुध से संबंधित दशा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चल रही है तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। खास तौर पर यदि आपका जन्म मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु इनके अंदर हुआ है तो भी आपके लिए शुभ हो जाता है। या आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 नक्षत्रों में ही बैठेंगे और शुक्र का उनके ऊपर से गोचर चलेगा, जो कि और अधिक अति शुभ फल देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र बुध की दशा का फल बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ अगर 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है या उनसे संबंधित दशा चल रही है तो उनके ऊपर ये शुक्र का शुभ ग्रह का ट्रांजिट और शुभ फलदायी हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका और क्या खास विशेष स्थितियां हैं, क्योंकि जब शुक्र ग्रह जिसको हम धन से जोड़ते हैं और जो बुध ग्रह जिसको हम व्यापार से और फाइनेंस से और वाणिज्य से या कलात्मक रवैये से या स्पोर्ट्स से आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका इनसे संबंधित यदि कोई काम है तो उन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये सब चीज़ें तो विशेष रूप से फल देंगी ही देंगी। ये सब चीज़ें, इनका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपकी राशि पर देखेंगे कि जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बुध जैसे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है तो क्या विशेष होता है आपके लिए, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह को दूसरे और 7वें भाव की स्वामित्व प्राप्त है, यानी दूसरा घर और 7वें घर के फल देते हैं शुक्र देव। दूसरा घर जो कि धन का, कुटुंब का, पैसे का कहलाता है, नियम का, अनुशासन का, आपकी बोलचाल का, वाणी का, खाने पीने का कहलाता है। शुक्र ग्रह वहाँ का फल देता है। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते हमेशा कोशिश करता है कि आपको शुभ फल दे। वहीं 7वां भाव आपके जीवन में पब्लिक इमेज, पद प्राप्ति, विवाह, वैवाहिक संबंध, जीवन साथी, साझेदारी के लिए देखा जाता है। इसका स्वामी ग्रह भी शुक्र है और ये शुक्र तीसरे घर के अंदर गोचर कर गया,
12 जून को शुक्र का गोचर होगा, तो 14 जून को बुध भी अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आ जाएंगे। इसका सीधा सीधा सा कहीं ना कहीं अर्थ है कि ये जो शुक्र ग्रह है अब तीसरे घर से संबंधित जुड़कर फल देगा, यानी धन का संबंध और सप्तम भाव का संबंध तीसरे घर से बना है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपकी क्रिएटिविटी, हाथों से संबंधित कोई काम, आप कुछ हुनर जानते हैं, आप कुछ क्रिएटिविटी जानते हैं, आप सुंदरता से संबंधित कोई चीज़ काम करते हैं, आप डेकोरेशन का काम करते हैं, आपका काम डिज़ाइनिंग का है या मीडिया से संबंधित काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, ये सब थर्ड हाउस में आती हैं। छोटी छोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग्स, ट्रांसपोर्ट्स, ये सब थर्ड हाउस के अंदर आते हैं। और थर्ड हाउस पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, जहाँ वो बुध के साथ मिलकर शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग भी बनता है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक तीसरे ही घर में है बुध, और वो शुक्र ग्रह के साथ है, यानी कहीं ना कहीं धन का संबंध तीसरे घर से बनता है। यानी आपको धन कमाने के लिए छोटी छोटी यात्राएं इस दौरान अपने जीवन में डाल लेनी चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि अगर धन चाहिए तो थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ क्रिएटिविटी लानी शुरू कीजिए। अपने काम में ये सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि काम नहीं चल रहा है या पैसा नहीं आ रहा है, या इसको काम को बढ़ाने से या क्रिएटिविटी से जोड़ने से या प्रचार प्रसार से जोड़ने से या कुछ नया करने से काम के अंदर कुछ तरक्की हासिल हो सकती है। ये हमें शुक्र से मिलता है कि धन का मालिक तीसरे घर में, यानी आपके द्वारा किए गए एफर्टों से फायदा मिलता है। सप्तम भाव का मालिक तीसरे घर में, और 3, 7 और 11 ये भाव इच्छा पूर्ति के भाव हैं, और इसमें 3, 7, 11 नंबर की राशि भी इच्छा पूर्ति की राशि कहलाती है। यानी शुक्र ग्रह इच्छा पूर्ति करने वाला है। बहुत बार जानकारी में विवाह पक्का होना, या जिसको पहले से जानते हैं उनके कोई विवाह पक्का होना, या प्रेम संबंध की शुरुआत भी ऐसे ही समय में देखी जाती है। इस प्रकार की स्थिति आपकी इच्छा पूर्ति करती है। आपके मन में कुछ बातें चल रही है कि वो पूरी हो जाए तो वो संभव होती है। शुक्र और यहाँ से बैठकर 9th हाउस को देख रहे हैं। ये 9th हाउस भाग्य का भाव है। इस 9th हाउस का स्वामी कौन है? बृहस्पति है, जो शुक्र की राशि में ही बैठा हुआ है। इसलिए ये स्थिति भाग्य और धन दोनों के लिए काफ़ी हद तक बहुत अनुकूल दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर यदि हम देखें तो शुक्र ग्रह एक बेहद शुभ परिस्थितियों में यहाँ पर है, अच्छे घर का मालिक है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, और शुक्र ग्रह की राशि में भी देखें तो धन के कारक गुरु बैठे हुए हैं। इसलिए ये स्थिति अपने आप में और ज़्यादा शुभ धन से संबंधित स्थितियों के लिए हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि भी मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ स्थिति हम इसको यहाँ कह सकते हैं। जय श्री राम।